सभी प्रभु प्यारे भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज मैं आपके बीच में अपरा एकादशी के महिमा और महत्व के विषय में जानकारी लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अंतिम तक देखें और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट अवश्य करें। यह एक एकादशी का व्रत है जिसे करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। इसकी महिमा मैं आपको आज मैं बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को यह महिमा बताई। प्यारे भक्तों, यह एकादशी व्रत इस बार जेठ 1 गते यानी कि मई 15 तारीख को सोमवार को इस एकादशी का व्रत रहा जाएगा। तो आप सबको भी निवेदन है, मई 15 तारीख यानी कि सोमवार आप सब लोग इस एकादशी का व्रत रहें। कैसे व्रत रहना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत बैठने वालों के लिए नियम क्या है, यह सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने अभी तक भी हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। नेपाल से देख रहे हैं, भारत से देख रहे हैं और किसी और मुल्क से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जहाँ से भी आप सब लोग देख रहे हैं कृपया कमेंट करें। इससे क्या होता है, हमें वीडियो बनाने में उत्साह प्राप्त होती है। आपके कमेंट से निरंतर आपके बीच में आने का हमें उत्साह प्राप्त होता है और ऐसे ही निरंतर सूचनामूलक, संदेशमूलक वीडियो आपके बीच में हम लेकर के आते ही रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे निवेदन करूं कि अपरा एकादशी का व्रत क्यों रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं ना, सारे तीर्थ परिभ्रमण का फल एकादशी, अपरा एकादशी के व्रत रहने से प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है, सारे बुजुर्ग जितने भी हमारे घर पे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, यदि आपसे तीर्थ नहीं हो पा रहा है, कई तीर्थ आप नहीं जा पा रहे हैं, तो भी अपरा एकादशी का व्रत रहिए विधिवत रूप में। आज मैं विधि बताऊंगा, नियम बताऊंगा आपको। विधिवत रूप में अपरा एकादशी रहने से बद्रीनाथ का दर्शन, इधर मुक्तिनाथ नेपाल का दर्शन, दामोदर कुंड से लेकर के दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थ करने का जो पुण्य है ना, वो अपरा एकादशी के व्रत रहने से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि एक बहुत ही पुण्य, बहुत ही सुंदर एक कथा है, मैं आपको निवेदन करूं। एक देश में महिध्वज नाम के बहुत ही पुण्यात्मा, बहुत ही प्रतापी राजा रहा करते थे। उनकी प्रजा बहुत ही खुशहाल में थी। देश में सब कुछ होते हुए भी उनका भाई अनुज जो था बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। भाई के उन्नति से, प्रगति से जलता था। एक दिन क्या किया, उसका भाई जो था, उसका नाम था वज्रध्वज, उसने अपने बड़े भाई को मार डाला और शव को ले जाकर के एक पीपल के वृक्ष के तल में गाड़ दिया। अकाल में मृत्यु होने के कारण बड़े भाई जो था राजा, वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। इधर उधर भटकने लगा, कहाँ जाएं, क्या करें, है ना। प्रेत होकर के बहुत ही दुख पाया। एक दिन उसी रास्ते से धौम्य नाम के ऋषि गुजर रहे थे। धौम्य नाम के ऋषि ने देखा कि प्रेत बन के कोई बैठा हुआ है, तो जल हाथ में लेकर के मंत्रोच्चारण करके उसके ऊपर छिड़क दिया और प्रेत से प्रश्न किया कि आप प्रेत क्यों बने हो, समस्या क्या है। तो उसने सारी अपनी कहानी सुना दी। ऋषि के मन में बहुत ही दया उपजा और क्योंकि ऋषि संत जो है बहुत ही निर्मल मन के होते हैं। संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय जो है ना, नवनीत यानी कि माखन के समान होता है। कई लोग तो कहते हैं माखन को पिघलाने के लिए भी ताप की आवश्यकता रहती है, पर संतों का हृदय जो है ना, दूसरों के दुख दर्द को, ताप को देख करके स्वयं पिघल जाता है। इसलिए माखन से भी कोमल संत का हृदय होता है।
तो संत ने क्या किया कि अपरा एकादशी की जो महिमा है वो जानते थे, एक अनुष्ठान रखा अपरा एकादशी व्रत का। दिन भर व्रत रहने के बाद संध्या के समय में धौम्य नाम के ऋषि ने वह पुण्य जो है विधिवत रूप में संकल्प करके उस प्रेत को प्रदान कर दिया। देखिए शास्त्र में यह बात स्पष्ट लिखी गई है, विधिवत रूप में व्रत रह करके कर्म करके यदि संकल्प शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ में अपना किया गया पुण्य हम किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। तो धौम्य नाम के ऋषि जो थे उन्होंने महिध्वज नाम का राजा जो प्रेत बना हुआ था उसको वह पुण्य प्रदान किया। पुण्य के प्राप्त होते ही वह राजा मुक्त हो गया, परम धाम, दिव्य धाम, गोलोक धाम, श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त हो गया। सज्जनों, इस कथा का महत्व तो यह है, इसकी विशेषता यह है कि हम सब लोग भी यदि इस एकादशी का व्रत रहें, अपरा एकादशी व्रत रहें, तो जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। यदि कोई भी हमारे पितर वगैरह कोई भी प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष गति को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो भी अपरा एकादशी के व्रत रह करके हम उस पुण्य को यदि पितरों के नाम पे समर्पण कर दें तो वह पुण्य पितरों को प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के समय दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से हमारा पुण्य जो है क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है। दूसरा नियम है कि एकादशी व्रत रहने वालों को जितना हो सके मौन व्रत धारण करना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। हो सके तो अपने घर पे रह के भजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाम मंत्रों का उच्चारण जितना हो सके अधिक करना चाहिए। एकादशी में भूखे रहने से केवल पुण्य प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत रह करके यदि पुण्य हम करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, तो ही इसके पुण्य हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसलिए अपरा एकादशी का जो महिमा है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप सब लोग से हम निवेदन करते हैं, आप सब लोग व्रत रहें। वृद्धों को, बुजुर्गों को और रोगियों को और बच्चों को व्रत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनको व्रत का विधान नहीं है। जो व्रत रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, है ना, जो स्वस्थ हैं, उन सबों को व्रत अवश्य रहना चाहिए। भक्तों, आज मैं आपके बीच में अपरा एकादशी का महिमा लेकर के आया। आप सबको कैसे लगा? आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट अवश्य करें। और हमारे YouTube को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट से हमें उत्साह प्राप्त होती है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और हौसला और वीडियो बनाने का प्रेरणा प्राप्त होता है। सबको राधे राधे। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। आप सबके परिवार में खूब खुशहाली आए, ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।